हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक से जो है आपका हर एक एग्जामिनेशन में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं आईटीआई लेवल के फिटर टर्नर मशीनिस्ट, उस एग्जामिनेशन में जो है इस टाइप से क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या होता है कि यदि हम लोग स्टील में कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम उसमें क्या एलिमेंट मिलाएंगे, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम लोग को कॉपर में मशीनिंग करना तो हम लोग क्या इम्प्रूव उसमें क्या एक ऐसा एलिमेंट मिलाएंगे जिसमें हम लोग इजीली से उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना। मतलब डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि यदि हम लोग किसी भी मेटल में कुछ ऐसा एलिमेंट मिलाए जिसके द्वारा हम लोग एक स्पेशल प्रॉपर्टी प्राप्त करें, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। इसी टाइप से क्वेश्चन को हम लोग आज इजी तरीके से समझने के प्रयास करेंगे, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग अप्रोक्स हम लोग इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और 30 में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। जैसे इसरो, डीएमआरसी, सेल और डीआरडीओ में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन को जो हम लोग कलेक्ट यहाँ पे किए हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका हम लोग को आवश्यकता क्यों पड़ा। सपोज जैसे आप जानते होंगे कि यदि कोई पर्सन एक सिंपल पर्सन है और एक जो है जिम जाता है, तो जिम जाके जो है आप उसका जो एक्स्ट्रा, जैसे आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, इसका बाइसेप, बॉडी मसल्स, चेस्ट इसका एक्स्ट्रा बना हुआ है। मतलब वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके जो है वो अपना बॉडी को डेवलप कर दिया है। लेकिन यदि वो सिंपल पर्सन रहता तो वैसा कुछ था नहीं, है ना। सेम उसी तरह है यदि हम लोग स्टील में सेम जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो लड़की है वो भी अपना जिम जाके जो है मसल, बाइसेप, चेस्ट, बॉडी बिल्डिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, बना लिया जिस तरीके से वो ये सिंपल लड़की नहीं कर पाई कि जो है जिम जाके जो है अपना बॉडी फिटनेस को स्ट्रॉन्ग कर दी है। इसका जो मसल आप देख सकते हैं, चेस्ट जो भी है वो एक्सरसाइज करके, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके अपना बॉडी जो है फिटनेस को इम्प्रूव कर दिया है। सेम लेकिन यदि यही लड़की है एक देखा जाए तो ये जो है सिंपल है, कुछ एक्सरसाइज नहीं है, तो बॉडी जो है वैसे ही दिया है। सेम उसी तरह से यदि हम लोग स्टील में कुछ भी अगर एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर यांत्रिक गुण में अगर हम लोग उसमें विशेष प्रकार का यदि हम लोग उसमें यांत्रिक गुण प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें जो है हम लोग उस मेटल में जो है हम लोग एक्स्ट्रा क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट मिलाते हैं, अलौह धातु मिलाते हैं। जैसे हम लोग का निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, फिर सल्फर हो गया। इस टाइप के जो हम लोग एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला के जो है हम लोग उसमें एक यांत्रिक गुण प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा हम लोग कुछ ऑपरेशन करते हैं। जैसे हम लोग क्यों मिलाते हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट, यदि हम लोग को हार्डनेस बढ़ाना है ना, टेम्परिंग करना है, कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, हम लोग मशीनेबिलिटी का अगर इंप्रूवमेंट किया तो इस टाइप का हम लोग एलिमेंट मिला के उसमें हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी प्राप्त करते हैं, है ना, दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन इज खालिस्तान दैट ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कास्ट आयरन का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है कि कम होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण ही है जो हम लोग कास्ट आयरन का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी मशीन के बेड बनाने के लिए करते हैं। यदि क्वेश्चन ये भी पूछता है काफ़ी बार कि जो है लेथ मशीन का जो हम लोग बेड किस मेटल से बनाते हैं, तो कास्ट आयरन से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो कास्ट आयरन में जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण जो है हम लोग कास्ट आयरन का प्रयोग हम लोग बेड बनाने में करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है अप्रॉक्स होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 6250 kg सेंटीमीटर होता है। यदि टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है 1250 होता है, 1250 kg सेंटीमीटर होता है। इसे इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, लेथ मशीन के बेड बनाने में यूज करते हैं। जैसे सपोज एक मेटल है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये जो है कोई लोड पड़ रहा है ना, तो ये हम लोग का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा, ब्रोक नहीं होगा, ये सस्टेन कर लेगा, दिक्कत नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का मोर देन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, यदि आप आईटीआई करके जो है किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस को सफलता की एक और कदम अब हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। क्या कि इस टाइप का जो है शॉर्ट हम अपना तैयारी के टाइम में हम बना रहे थे, तो हमने भी एग्जाम क्रैक कर लिया, तो वही जो हमारा जो शॉर्ट नोट है वही हम लोग आप जो है हम आपको शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी हमारे जो वीडियो आते हैं इसको आप एक बार अवश्य देख लें एग्जाम देने जाने से पहले, तो कुछ ना कुछ आप में इंप्रूवमेंट अवश्य देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स मशीनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर मशीनिंग करने के लिए हम लोग कौन सा एलिमेंट को मिलाते हैं जिससे हम लोग को इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो जनरली जो हम लोग क्या करते हैं, यदि अगर कॉपर में मशीनिंग करना होता है तो हम लोग क्या मिलाते हैं, टीन। हम लोग क्या मिलाते हैं यहाँ पे,
टिन मिलाते हैं। अगर कॉपर में अगर मशीनिंग करना है तो हम लोग क्या मिलाते हैं यहाँ पे, टिन। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निकल व्हेन एडेड टू कॉपर इम्प्रूव्स। यदि हम लोग कॉपर में निकल को मिलाते हैं तो क्या इंप्रूवमेंट होता है। इसमें हम लोग का क्या मशीनिलिटी इंप्रूवमेंट होता है, या हार्डनेस, या फिर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, या फिर स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। तो यदि हम लोग कॉपर में निकल मिलाते हैं तो हम लोग क्या इंप्रूव होता है, उसका हार्डनेस बढ़ जाता है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोरोजन रेसिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाय एडिंग। यदि स्टील में कोरोजन रेसिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम लोग क्या उसमें एलिमेंट को मिलाएंगे, क्या टीन हम लोग ऐड करेंगे, निकल, क्रोमियम, सल्फर या निकल। तो हम लोग स्टील में अगर कोरोजन रेसिस्टेंस को अगर हम लोग इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या उसमें ऐड करेंगे, निकल, क्रोमियम, स्टील करेंगे। यदि अगर स्टील में अगर हार्डनेस को इंक्रीज करना है, यदि क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कोरोजन रेसिस्टेंस ना रखे, यहाँ पे ना रखे, यहाँ पे पूछता है यदि हार्डनेस को इंक्रीज करना है स्टील में तो हम लोग क्या मिलाते हैं, उसमें हम लोग मैग्नीज मिलाते हैं, है ना। उसमें क्या मिलाते हैं, मैग्नीज मिलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का निकल एंड क्रोमियम। दिक्कत तो नहीं है। जैसे स्टील आपको पता ही होगा, स्टील हम लोग का जो है दो से मिलकर बना होता है, कार्बन प्लस मेटल से मिलकर बना। तो कार्बन इसमें कितना होता है, 0.15% से लेकर 1.6% तक हम लोग का कार्बन होता है। इसी के अकॉर्डिंग जो है स्टील को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील, 3 कैटेगरी में बांटा गया। तो इसको हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से भी याद करते हैं, बहुत ईजी ट्रिक के माध्यम से, कि हम लोग किस कैटेगरी को हम लोग इसको जो क्या करना है, इसको डबल करना है। 0.152 को अगर डबल करोगे तो 0.30 आएगा। उसके बाद इसको क्या करना है, हाफ कर देना है, तो 0.86 आ जाएगा। तो लो कार्बन स्टील में कितना होता है, कार्बन परसेंट अप्रोक्स जो होता है हम लोग का लगभग कितना होता है, 0.153%। मीडियम कार्बन में जो हम लोग कार्बन का परसेंट कितना होता है, 0.3% से 0.7% या फिर 0.8%। और हाई कार्बन स्टील में जो है हम लोग का कार्बन परसेंट कितना होता है, इतना होता है। तो इस तरीके से जो है आप इसको इजी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, कहीं आप भूलने का कोई चांस नहीं होगा। इसके लिए जो हम लोग स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं, हमारा यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको अवश्य एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये पूछा था डीआरडीओ में कि इनकलर में जो मेटल होते हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट, उसमें कितना परसेंट होता है। तो 80% हम लोग को निकेल होता है, 14% क्रोमियम होता है, 61% जो हम लोग क्या होता है। क्वेश्चन क्या था, द एडिशन ऑफ मैग्नीशियम टू कास्ट आयरन इंक्रीज इट्स। यदि हम लोग कास्ट आयरन में मैग्नीशियम मिलाते हैं तो उसमें से क्या इंक्रीज होता है, क्या हार्डनेस बढ़ता है, डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन टेंशन, कोरोजन रेसिस्टेंस या फिर क्रिप स्ट्रेंथ। यदि हम लोग कास्ट आयरन में मैग्नीशियम मिलाते हैं तो उसमें से क्या इंप्रूवमेंट होता है, उसका जो डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ का गुण जो है बढ़ जाता है। हम लोग को मैग्नीशियम यदि हम लोग कास्ट आयरन में मिलाते हैं तो जैसे आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग अगर कोई मेटल में, सपोज कोई मेटल है हम लोग का, यदि उसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन परसेंट बढ़ाते हैं। सपोज यदि हम लोग कार्बन परसेंट बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या गुण प्राप्त होता है, ब्रिटलनेस का गुण प्राप्त होता है। यदि कार्बन परसेंट घटा तो ब्रिटलनेस कम होता है। ब्रिटलनेस तो बढ़ता है लेकिन साथ साथ में क्या होता है, हम लोग का हार्डनेस भी कम होता है ना। दिक्कत तो नहीं है। तो इसलिए कास्ट आयरन में जो है सब ज़्यादा क्या होता है, हम लोग का कार्बन परसेंट पाया जाता है 2 से 4%। ये भी क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, कि सबसे ज़्यादा किस में कार्बन परसेंट होता है, तो कास्ट आयरन में होता है। कास्ट आयरन हम किससे प्राप्त करते हैं, तो क्यूपलर फर्नेस से प्राप्त करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कास्ट आयरन से, कास्ट आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा, क्रिस्टलाइन, सी। कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन। दिक्कत नहीं, तो इसका सही हो जाएगा हम लोग को डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन टेंशन। अगला क्वेश्चन क्या है, सल्फर इन कास्ट आयरन। सल्फर यदि हम लोग कास्ट आयरन में सल्फर मिलाते हैं तो क्या होता है, मैक्स द आयरन सॉफ्ट एंड इजिली मशीनेबल, या फिर मैक्स द आयरन वाइट एंड हार्ड। सेकेंड है इंक्रीज हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, या फिर एड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्यूजिबिलिटी। तो यदि हम लोग कास्ट आयरन में सल्फर मिलाते हैं तो इसमें जो है हम लोग क्या होता है, हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस में क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मैक्स इट हार्ड एंड ब्रिटल। यदि हम लोग कौन सा इम्प्योरिटी मिलाते हैं कास्ट आयरन में तो उससे हम लोग का क्या होता है, मेटल हार्ड एंड ब्रिटल हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कार्बन परसेंट ज़्यादा रहने से तो होता है, लेकिन अगर हम लोग एक्स्ट्रा एलिमेंट मिलाते हैं तो हार्ड भी और ब्रिटल भी होगा। लेकिन यदि हम लोग क्या जानते हैं, जैसे हम आपको बताएं, यदि कोई मेटल में अगर आप कार्बन परसेंट बढ़ाते हैं तो ब्रिटलनेस तो बढ़ेगा लेकिन हार्डनेस नहीं बढ़ेगा, हार्डनेस कम हो जाएगा। लेकिन यदि कोई अगर ऐसा एलिमेंट मिलाते हैं तो उसमें लोग है ना, जिससे क्या है कि हार्डनेस भी बढ़ेगा और ब्रिटलनेस भी बढ़ेगा। तो जनरली जो है हम लोग सल्फर मिलाते हैं तो उससे जो है हम लोग हार्ड भी हो जाता है, ब्रिटल भी हो जाता है मेटल। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का, which of the following when used in ordinary low carbon steel makes the metal ductile and good bending of quality। यदि लो कार्बन स्टील में लोग अगर बेंडिंग क्वालिटी का इंप्रूव करना है, डक्टाइल बढ़ाना, तो हम लोग उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्या सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज या सिलिकॉन। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जनरली मैग्नीज मिला के जो हम लोग स्टील में उसका डक्टिलिटी और बेंडिंग क्वालिटी का इंप्रूवमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा कि
क्रोमियम व्हेन एडेड टू स्टील खालिस्तान द स्ट्रेंथ क्या होगा, यदि हम लोग स्टील में क्रोमियम मिलाते हैं तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, क्या हीट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डज नॉट इफेक्ट डिक्रीज या इंक्रीज, हम लोग क्या होता है इंक्रीज होता है। यदि स्टील में क्रोमियम मिलाते हैं तो उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इज इम्प्रूव बाय एडिंग, यदि स्टील में मशीनेबिलिटी अगर इम्प्रूव करना है तो हम लोग किसको मिलाते हैं, सल्फर लेड एंड फास्फोरस को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, है ना। किसका हम लोग यूज करते हैं, सल्फर लेड एंड फास्फोरस। अगला कौन सा, यदि हम लोग वेनेडियम स्टील में हम लोग स्टील में यदि हम लोग वेनेडियम मिलाते हैं तो क्या होता है हम लोग का यहाँ पे इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सेम क्वेश्चन आगे हम लोग डिस्कस किए हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्टील में जो है 18/18 मतलब क्या होता है, तो 18% हम लोग क्या होता है क्रोमियम होता है, 8% हम लोग का निकेल होता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, सीमेंटाइट कंसिस्ट ऑफ, सीमेंटाइट में जो है जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है सीमेंटाइट, पियरलाइट, फेराइट। तो वहाँ पे जो है पूछता है कि सीमेंटाइट में जो है, ये क्वेश्चन आपके एनपीसीएल में पूछा गया है। तो सीमेंटाइट में क्या होता है, तो सीमेंटाइट में जो जनरली हम लोग का 6.6% क्या होता है कार्बन होता है, और बाद बाकी जो हम लोग का 93.33% क्या होता है हम लोग का वहाँ पे आयरन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन व्हेन एडेड टू कॉपर इंप्रूव्स, यदि हम लोग सिलिकॉन मिलाते हैं कॉपर में तो क्या इंप्रूवमेंट होता है, इससे जो है हम लोग का हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ में इंक्रीज होता है। यदि हम लोग कॉपर में सिलिकॉन मिलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है हम लोग का हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा था कि पियरलाइट में क्या कंसिस्ट होता है, पियरलाइट में क्या क्या होता है, तो जनरली जो पियरलाइट में हम लोग का 30% सीमेंटाइट और 87% क्या होता है हम लोग का फेराइट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो स्ट्रक्चर वाला वीडियो है हम स्पेशल आपको प्रोवाइड करेंगे क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, द स्टील वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग प्रिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज, है ना, कौन सा मटेरियल जिसको जो हम लोग प्रयोग प्रिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए करते हैं, तो जनरली जो हम लोग क्या करते हैं निकल स्टील। यदि निकल स्टील में जो यदि हम लोग किसी भी स्टील में यदि निकल का परसेंट 30% बढ़ाते हैं तो वो जो होता है स्टील का होता है हम लोग का इनवार स्टील होता है, हम लोग का वो कौन सा होता है इनवार स्टील। इसका सही आंसर हो जाएगा निकल स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, when element like nickel, chromium, copper and molybdenum are added to the molten cast iron it produce, यदि हम लोग कोई भी जैसे इसे मिलाते हैं तो एलिमेंट मिलाते हैं निकल, क्रोमियम, कॉपर, एलॉय, तो वो क्या प्राप्त होता है, तो हम लोग का जनरली एलॉय कास्ट आयरन प्राप्त होता है। ये सब जो है कास्ट आयरन हम लोग का ये टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन का टाइप है, व्हाइट कास्ट आयरन, न्यूट्रल कास्ट आयरन, मिलेबल कास्ट आयरन है कि शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इंक्रीज बाय, यदि स्टील में शॉक रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पे निकल एंड क्रोमियम का यूज करते हैं, है ना, दिक्कत तो नहीं है। यदि स्टील में शॉक रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, निकल एंड क्रोमियम का यूज करते हैं, जिससे हम लोग का स्टील में शॉक रेजिस्टेंस इंप्रूव हो जाता है। दिक्कत तो नहीं है। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि कुछ भी आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, यदि इसका आंसर ये होना चाहिए, यदि कुछ आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।